Assalamualaikum dear students, welcome to TSN Public High School and Colleges System of Shri। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड मेथड होती है जिसमें हम बहुत बड़े वैल्यू को या बहुत छोटे वैल्यू को पावर ऑफ 10 की सूरत में लिखते हैं। कैसे? मतलब ये कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं। मतलब उनके जो वैल्यूज है वो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ एवोगाड्रोस नंबर, अब एवोगाड्रोस नंबर एक बहुत बड़ा वैल्यू है। एवोगाड्रो नंबर अभी 60230000000। अब इतना बड़ा वैल्यू है, इसको अगर आप बार बार इस तरह लिखोगे जो जनरल मेथड में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये बहुत बड़ा स्पेस भी लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कभी कोई जीरो कम हो गया, कोई जीरो ज्यादा हो गया, इस तरह पता नहीं चलता है। तो ऐसी कैलकुलेशंस को साइंटिफिक मेथड में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिक मेथड में कैसे लिखते हैं? जब आप कोई भी वैल्यू लिखोगे उसका पॉइंट लास्ट में आता है, उसका पॉइंट लास्ट में आता है। स्टैंडर्ड अगर आप लिख रहे हैं 4, अगर आप लिख रहे हैं 4, इसका मतलब आप लिख रहे हैं 4.00 या 20 या 10। अगर आप लिख रहे हो 95, इसका मतलब आप लिख रहे हो 95.00, इस तरह लिख रहे हो। कोई भी नंबर लिखते हो आखिर में उसका पॉइंट आता है। अगर आप लिख रहे हो 25 तो पॉइंट है, अगर आप लिख रहे हो 100 पॉइंट आखिर में आएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका कि आखिर में पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट आखिर में होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में इस पॉइंट को उठाते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट से पहले लाते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट से पहले लाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप इस वैल्यू को उठाओगे, इस वैल्यू को उठाओगे, इस पॉइंट को उठाओगे, क्या लिखोगे? 6 पॉइंट, फिर 0 2 3 इंटू 10 पावर कितना पॉइंट को उठाओगे, कितने वैल्यू से पहले लाओगे? एक नॉन जीरो डिजिट से पहले। तो एक नॉन जीरो डिजिट से पहले टोटल कितने नंबर्स ऑफ डिजिट हो गए? 23 डिजिट, इसलिए हम इसको 23 लिखते हैं। 6.0223 इंटू 10 पावर 23। अभी हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया, साइंटिफिक मेथड इसका हो गया। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि कौन से वैल्यूज को आप ड्रॉप कर सकते हो, कौन से वैल्यूज को आप ड्रॉप नहीं, कौन से डिजिट्स को आप ड्रॉप कर सकते हो, कौन से डिजिट्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ये टॉपिक है, आगे आप पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कौन से वैल्यू सिग्निफिकेंट है कौन से नहीं है उसमें ये चीज पढ़ोगे। और एक और टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा, जो राउंड ऑफ करते हैं वो फिर इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोच रहे हो, अगर आपने एक बहुत बड़े वैल्यू को छोटा करके लिखा साइंटिफिक मेथड में, एक बहुत बड़े वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, लेकिन अभी भी जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनको लिखना पड़ रहा है, तो फिर आप क्या छोटा कर रहे हो उसको, कैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो? मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं 5 4 6 7 8 9 3 2 0 6 1, अब ये कितना बड़ा वैल्यू है। अब इसका पॉइंट इधर है। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं जीरो इस पॉइंट को उठाऊंगा,
एक नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखूंगा 5.467893206 ये सारा मुझे लिखना पड़ेगा। और कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पावर 10। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कोई भी वैल्यू इसमें ड्रॉप नहीं किया, ए भी लिखा लेकिन पावर ऑफ 10 में भी लिखा। अब पावर ऑफ 10 में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है, ये सारे वैल्यूज लिखना, इसको मैं तो ड्रॉप नहीं कर सकता इस तरह। फिर अगर मैं क्योंकि ड्रॉप करोगे तो फिर इस फॉर्म से वापस इस फॉर्म में कैसे ले जाओगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे ले जाओगे अगर आप ड्रॉप करोगे। लेकिन एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। अब राउंड ऑफ करते वक्त आप बेशक इसको इनमें से कुछ को ड्रॉप कर सकते हो, इनमें से कुछ को ड्रॉप कर सकते हो, वो अलग टॉपिक है कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है, वो आपने राउंडिंग ऑफ डेटा में पढ़ना है। फिलहाल आपने ये पढ़ना है कि जितने नॉन जीरो वैल्यूज है, जितने नॉन जीरो डिजिट्स है उनको आपने लिखना है, और जब जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए उसको भी आपने लिखना है। बाकी जो जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे हो जाएंगे वो ड्रॉप हो सकते हैं, इस साइड से जीरो उस साइड से, वो अंडरस्टूड है लेकिन ये अंडरस्टूड नहीं है। फिलहाल के लिए जब आप ये टॉपिक समझ रहे हो तो ये आपको इनको ड्रॉप नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। आगे जब आप राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ोगे जो नेक्स्ट एक दो टॉपिक में आ जाएगा तो फिर आप उसमें भी इसको समझ सकोगे। बहरहाल साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ कि आपने पॉइंट को लाया, एक नॉन जीरो डिजिट से पहले लाया, और जो जितने जीरो टू दी एक्सट्रीम राइट था उसको आपने क्या किया, ड्रॉप किया और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा अब जरूरी नहीं कि सिर्फ इस तरह के वैल्यूज हो, और बहुत सारे छोटे वैल्यूज है, आप सॉरी बड़े स्मॉलर वैल्यूज है, आप उनको भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर आप लिखोगे 0.000000051 अब एक वैल्यू है मान। अब आप ये भी तो बहुत बड़ा है, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो इस तरह। आप क्या करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखना जो पॉइंट होती है उसको एक नॉन जीरो डिजिट से पहले लगाते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, इस तरह एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो पॉइंट को उठाओ, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाओ तो क्या होगा 5.1 इंटू 10 पावर कितना, कितने आपने वैल्यूज उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने 11 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाया है तो आप क्या करोगे 11 लिखोगे। लेकिन याद रखना पहले आप राइट से लेफ्ट की जानिब आ रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट से पावर माइनस, यानी एक और चीज से भी आप अंदाजा लगाओ, ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसको जब आप लिखोगे पावर ऑफ 10 में तो पावर माइनस होगा, और ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको आप पावर ऑफ 10 में लिखोगे तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी ये लार्जर वैल्यू है। ये इसके साथ पावर 10 डिवाइड होगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर मल्टीप्लाई होगा बड़े वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए, और छोटे वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना होगा। तो इस तरह भी आपको पता चलेगा कि शॉर्ट वैल्यू है पावर ऑफ 10 में माइनस लिखोगे, अगर पावर ऑफ 10 में प्लस लिखोगे तो मल्टीप्लाई होगा, बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा। तो ये टेक्निक होती है साइंटिफिक नोटेशन, जो बहुत बड़े वैल्यू को बहुत छोटे फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। ठीक। अच्छा एक और बात जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड मेथड होती है किसी भी, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका जो साइंटिफिक नोटेशन में जो करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन इसका होगा वो क्या होगा, 1 पॉइंट को उठाओ, एक ना जीरो डिजिट के बाद लगाओ तो 1.2, बाकी ये जितने जीरोस है इसको आप खत्म करो, पावर ऑफ 10 लिखो। लेकिन कितने डिजिट से पहले पॉइंट को
ले गए 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ पावर 6 प्लस 6। अब दिस इज द करेक्ट वन। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज इस तरह देगा कि द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस फिगर इज, ऑप्शन देगा ए वाला या 1 2 into 10 रेज़ पावर 5 ए वाला, या कोई और ऑप्शन में देगा कि सी बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी, डी में देगा नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी इस तरह। तो इसका करेक्ट वन ये है कि 0.8 नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, समझे? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसका डेफिनेशन। This is a standard method of writing very large or very small number in the power of 10. एग्जाम्पल मैंने दिया, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। लेकिन इससे साथ साथ एक और टर्म आता है प्रीफिक्सेस। अगर ये आपको याद हो तो एमसीक्यूज पेपर में आपके लिए बहुत आसानी होगा। प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस ये भी स्टैंडर्ड मेथड है। बड़े शॉर्ट, बड़े लार्ज नंबर्स या बड़े छोटे बहुत छोटे नंबर्स को पावर ऑफ 10 की सूरत में, लेकिन इनका कोई खास नाम है। जो मल्टीपल पावर ऑफ 10 है उनकी खास नाम दिए हुए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ 1000, अब 1000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 1000 साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो जैसे 1000। अब 1000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप क्या लिखते हो? 1 पॉइंट को उठाओगे, 1 नॉन जीरो डिजिट के से पहले लगाओगे, तो 1.0 into 10 रेज़ पावर कितने वैल्यू से पहले पॉइंट को लेंगे? 3 वैल्यू से पहले, तो बस पावर 10 लिखोगे। तो 1.0 into 10 रेज़ पावर 3। आप इसको सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 रेज़ पावर 3 आ जाएगा। अब इस 10 रेज़ पावर 3 को कोई खास लेटर से शो किया जाता है। किल्लू ग्रुप ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर से शो किया जाता है। इसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब अगर जब भी आया 10 रेज़ पावर 3, मिसाल के तौर पर अगर आया 1000 ग्राम, इसका मतलब 10 रेज़ पावर 3 ग्राम, और 10 रेज़ पावर 3 ग्राम को नाम दिया जाए किलो ग्राम। इसी तरह मुख्तलिफ पावर ऑफ 10 है, उसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इसको मैंने पहले भी शेयर किया है, एक टेबल उनका शेयर किया, अभी भी मैं आपको शो करके बताऊंगा। जैसे ये हमारे पास बुक में टेबल दिया हुआ है। जी, ये टेबल
प्रीफिक्सेस एंड देयर वैल्यूज, जैसे 10⁻⁻1 को डेसी जिसका सिंबल है डी, 10⁻⁻2 को सेंटी जिसका सिंबल है सी, 10⁻3 जिसका सिंबल है मिली, सॉरी जिसे नाम उसका है मिली और सिंबल है स्मॉल एम, जैसे मिलीमीटर आपने देखा होगा मिलीमीटर तो एम लिखते हैं इसको, 10⁻⁻6 को माइक्रो जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं, 10⁻⁻9 को नैनो जिसे हम स्मॉल एन से, 10⁻⁻7 में पीको, 10⁻⁻15 फेंटो स्मॉल एफ से, सारे लेटर्स देखो लेटर से शो हुए, 10⁻18 अट्टो स्मॉल लेटर ए, 10⁻21 जेप्टो जेड से शो होता है, 10⁻24 वो -21 था, ये -24 है योक्टो, ठीक। इसी तरह योटा 10⁻24 प्लस वाले 10⁻21 जेटा वो जेप्टो है, ये जेटा है, 10⁻18 को एक्सा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गैगा, 10⁻6 को मेगा, 10⁻3 को किलो, 10⁻2 को एक्टो, 10⁻1 को डेका। इस तरह मुख्तलिफ पावर ऑफ 10 है, इनका कोई खास नाम है, इनको क्या शो करते कोई ग्रुप ऑफ लेटर से शो किया जाता है। तो व्हाट आर द प्रीफिक्सेस? Prefixes are group of letters. A letter or group of letters which are used for various power of 10 are called prefixes. A letter or group of letter best होगा। A group of letters which are used for various power of 10 are called prefixes, तो मैंने टेबल आपको दिखाया, पेज नंबर है 14 पे, फिर भी जैसे मैंने कहा 10⁻3 को किलो कहते, हजार को 10⁻3 कहते, 10⁻3 को किलो कहते। इसी तरह 10⁻⁻1 को डेसी कहते, 10⁻2 को सेंटी कहते, 10⁻3 को मिली कहते, इसी तरह टेबल आप देखोगे मुख्तलिफ आपको वैल्यूज दिए होंगे, आप उससे कर सकोगे, ठीक। एक छोटा सा एक दो इस तरह पॉइंट है, मिसाल के तौर पर अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है 2000 ग्राम, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इसको किलोग्राम में लिखो, तो आप क्या करोगे, 2 को पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, तो 2.0 into 10⁻3 ग्राम, तो 2.0 यानी 2, तो 2.0 को आप सिर्फ 2 लिखो और 10⁻3 को क्या लिखो, किलो, 10⁻3 के किलो, फिर जी है किलोग्राम, देखो किलोग्राम हो गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केजी से शो करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपको दिया हुआ है 0.00000001 ग्राम, 1 ग्राम, तो आप इसको कहता है इसको केजी में कन्वर्ट करो, इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको,
0.001 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हो? केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन मिलाओगे। साइंटिफिक नोटेशन मिलाने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट उठाओगे, एक ना 0 डिजिट 1.0 into 10 power minus 6 ग्राम, अब ये 1.0 into 10 power minus 6 ग्राम है। सबसे पहले आप इसको -6 को क्या नाम देते हैं? -6 को क्या नाम देते हैं? 1 into 10 power -6 को माइक्रो का नाम देते हैं। यस, माइक्रोग्राम। सबसे पहले हम इसको माइक्रोग्राम का नाम देते हैं, लेकिन अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो केजी में ये वैल्यू क्या होगा, मजीद डिवाइड होगा। समझो ये वैल्यू बहुत छोटा है, याद रखना। जब स्मॉलर वैल्यू को, स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो खास वैल्यू से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़े वैल्यू को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर नंबर से या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट पे जाओगे तो वो वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। छोटे को कैपिटल में, बड़े को छोटे कर रहे हो। 100 रुपए को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 रुपए के 10 बनाओ तो 10 आएंगे, समझ आए। लेकिन अगर 1 रुपए को 10 में लिखो तो 100 पे डिवाइड करो। 1 रुपए को अगर आप 100 में कन्वर्ट करोगे तो 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसका जवाब है 0.01 100, यानी उसको इस तरह कैपिटल यूनिट में कन्वर्ट करोगे, लेकिन वो बहुत छोटा वैल्यू होगा। इस तरह हम मुख्तलिफ वैल्यूज को कर सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर आप किलोग्राम में जाहिर करोगे तो आपने डिवाइड करना है। किलो मतलब अगर छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू पे कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू से डिवाइड करोगे जो उस प्रीफिक्स का वैल्यू है। मिसाल के तौर पर केजी 10⁻³ है तो 10⁻³ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर ये 10⁻⁻6 ग्राम है और आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10⁻6 3 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, किलोग्राम यानी 10⁻⁹ किलोग्राम। एग्जामिनर आपको इस तरह भी वैल्यू देगा कि आपने इसको एक छोटे वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करना है। मिसाल के 1 ग्राम को किलोग्राम में, 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 पे, फिर ये क्या होगा, केजी हो जाएगा। और इस 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻⁻1/10⁻³ और 10⁻³ ऊपर गए -3, क्या होगा 10⁻⁻3 केजी। अगर 1 ग्राम को केजी में ज़ाहिर करना है तो इसका मतलब 10⁻⁻3 केजी हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम नहीं है, ये 10⁻⁻6 ग्राम है। तो 10⁻⁻6 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁹ किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 केजी को 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो केजी के जगह पर 1000 लिखोगे, 1000 और ग्राम लिखोगे, इसका मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा या 10⁻³ ग्राम हो जाएगा।
इस तरह छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से और बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट इस तरह किया जाता है। और क्या आपको समझ आ गया होगा? फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन वगैरह हुआ आप मुझसे फीडबैक ले सकते हो। मजीद अपना क्वेश्चंस वगैरह है वो आप पूछो, मजीद लेक्चर्स बनाएंगे इससे रिलेटेड। और टॉपिक्स अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मजीद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर नाउ इट इज एनफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।